नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के मद्देनजर खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। रायसीना संवाद 2026 कल से नई दिल्ली में। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य वक्ता होंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। विकास के लिए सुरक्षित औद्योगिक वातावरण जरूरी बताया। और प्रदेश भर में आज भी धुलंडी का उल्लास, अनेक स्थानों पर रंगोत्सव के आयोजन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट को देखते हुए पिछले 2 दिनों में कई वैश्विक नेताओं से बातचीत की है। श्री मोदी ने फोन पर यूएई, इजरायल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने बदलते वैश्विक हालात पर गहरी चिंता जताई। साथ ही शांति, सुरक्षा और लोगों की भलाई के लिए अपने सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की देखभाल और सुरक्षा के लिए इन देशों के प्रमुखों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने इन देशों के साथ अपने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि भारत शांति और स्थिरता की वकालत करता है। भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके अलावा संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय दूतावासों ने सुरक्षा उपायों और वहां से लोगों को निकालने के लिए संभावित उपायों में मदद के लिए 24 घंटे आपात हेल्पलाइन भी शुरू की है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमान कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानें शामिल हैं। मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय विमानन कंपनियों की 1221 और विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी HRANA ने बताया है कि 28 फरवरी से पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष में ईरान में अब तक 1097 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच तनाव और युद्ध के कारण नागौर जिले के एक युवक की मौत हो गई। ये युवक ओमान के खासब पोर्ट पर खड़े जहाज में तैनात था और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल का शिकार हो गया। नागौर जिले के खींवताना गांव के निवासी दलीप सिंह ने जनवरी महीने में ही मर्चेंट नेवी में ड्यूटी ज्वाइन की थी। नई दिल्ली में कल से रायसीना संवाद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय, स्वतंत्र थिंक टैंक और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की ओर से इसका आयोजन 7 मार्च तक किया जाएगा। ये संवाद भारत का फ्लैगशिप रणनीतिक फोरम बन गया है, जो हर साल वैश्विक नेताओं, मंत्रियों और सुरक्षा विशेषज्ञों को आकर्षित करता है। रायसीना संवाद पर और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी। वर्ष 2016 से शुरू हुए रायसीना डायलॉग में दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, रक्षा विशेषज्ञ, उद्योग मंत्री और शिक्षाविद शामिल होते हैं। इसमें बदलते भू राजनीतिक गठबंधन, आर्थिक सुरक्षा, उभरती AI तकनीक और जलवायु परिवर्तन के साथ ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। श्री स्टब रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के साथ ही मुख्य वक्ता है। इस दौरान राष्ट्रपति स्टब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय सहयोग, समन्वय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में लोक प्रशासन संस्थान में मनाया गया। उद्योगों में सुरक्षा को बढ़ाने और कार्यस्थलों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए सुरक्षित औद्योगिक वातावरण बहुत जरूरी है। सुरक्षित कार्यस्थल ही औद्योगिक विकास की आधारशिला हैं। श्री बैरवा ने उद्योगों में सुरक्षा संस्कृति अपनाने को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही श्रमिकों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना करने और समय रहते संभावित खतरों का आकलन करने को दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायक बताया। कार्यक्रम में कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना के तहत औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली 15 इकाइयों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सुरक्षा जागरूकता पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। रंगों का त्योहार होली आज भी प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। ये दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाते हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर होली पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। पिचकारियों से निकलता रंगीन पानी बच्चों में उत्साह और उमंग भरता है। इसके साथ ही चंग डफ की थाप पर समूचे वातावरण में होली के गीतों की गूंज छाई रहती है, जो माहौल को खुशनुमा बनाती है। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर होली के अवसर पर रंगोत्सव की विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। डीग भरतपुर में फूलों के साथ लठमार होली भी खेली जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व पर कई तरह की अनूठी परंपराएं भी प्रचलित हैं। प्रदेश भर में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी में गैर नृत्य के आयोजन रखे गए हैं। उधर कोटपूतली बहरोड में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक संत टीलाजी महाराज की तपोस्थली पर पेड़ पौधों की पूजा कर होली की वर्षों पुरानी परंपरा निभाई जा रही है। करौली में इस बार पर्यावरण अनुकूल तिलक होली का चलन भी उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है। धुलंडी पर्व पर कोटा में भी रंगों की धूम रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने रंग गुलाल के साथ गीत संगीत का जमकर आनंद लिया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर होली पर्व का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। विदेशी सैलानियों ने होली पर्व को यादगार अनुभव बताया। It's been amazing, the most incredible, wonderful experience to be welcomed and to be part of this fantastic fun festival with these lovely people. Something to remember in my life. राजधानी जयपुर में आज मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में प्रदेश भर से आए लोगों के साथ होली के उल्लास के रंग साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने होली की बधाई देते हुए सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने की अपील की।
हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां हो रही हैं। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पाली में आज मीडिया कार्यशाला के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। विभाग के उपनिदेशक भागीरथ चौधरी ने बताया कि कल सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बालिकाओं की एनीमिया जांच की जाएगी। वहीं आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधियां भी होंगी। 4 से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जनप्रतिनिधि, मीडिया और एनजीओ की वर्कशॉप आयोजित की गई। इसी क्रम में कल आंगनबाड़ी केंद्रों पर एनीमिया जांच, किशोरी और महिलाओं के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो समस्त ब्लॉकों में आयोजित होंगे। 6 तारीख को किशोरियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे ब्लॉक लेवल पे। जिला स्तर पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन भांगड़ कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण जो भी अच्छा काम कर रहा है उनको प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। महिला दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम शक्ति वंदन रखा गया है। जवाहर कला केंद्र में होने वाले इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हस्तियां और विशेषज्ञ जुटेंगे। इस अवसर पर शक्ति कवच अभियान के तहत 14 वर्ष की 1000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क HPV टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते असर के बीच पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी इलाके में दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा है। सबसे अधिक तापमान आज बाड़मेर में रहा। यहां पारा 38.8 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। धूप की तपिश के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है। वहीं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, चूरू, नागौर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान इन दिनों 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI आज अपना 176वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक खनिज खोज में तेजी लाने में GSI की भूमिका पर जोर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के मद्देनजर खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। रायसीना संवाद 2026 कल से नई दिल्ली में। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य वक्ता होंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। विकास के लिए सुरक्षित औद्योगिक वातावरण जरूरी बताया। और प्रदेश भर में आज भी धुलंडी का उल्लास, अनेक स्थानों पर रंगोत्सव के आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।